गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ सुबह के स्ट्रगल के साथ। क्योंकि आज हमारे घर पे पानी नहीं है। आज हमने सोचा है कि हमारे जो नीचे पानी की होद और ऊपर जो पानी की टंकी है उसको हम साफ करवाएंगे। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इसको साफ करवाने का, लेकिन हमेशा आलस कर जाते थे। काफी दिन हो गए इसको साफ करवाए हुए दोनों को। टंकी तो शायद है ना, मेरे मासीसा का बेटा आया था ना, तब उसने और हर्षु ने टंकी ऊपर वाली साफ की थी, लेकिन होद हमने साफ नहीं करवाई। तो आज हम सोच रहे हैं हम दोनों ही साफ करवा दे। तो साफ करवाने वालों को बुलाया है, वो आएंगे, पहले वो होद साफ करेंगे, फिर ऊपर पानी की टंकी साफ करेंगे, फिर हमारा जो पानी वापस होद टंकी में आएगा तो हमारे काम होंगे। और इधर आप देख सकते हो बर्तन हमारे इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि टंकी में पानी नहीं है। बेसिक जो नीड होती है ना, जो नेचर क्या होता है, नेचर कॉल्स होती है ना, बस उसके लिए ही पानी है। अगर ये मेरी बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी। तो नेचर कॉल को कंप्लीट करने जितना ही हमारे घर में पानी है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बर्तन ना करें। और इसी के साथ में सुबह सुबह मैंने पतिदेव के लिए बना दी है गट्टे की सब्जी। एक कटोरी सब्जी बनाने में बहुत मुश्किल होती है। नॉर्मल कोई हरी सब्जी काट के बनाओ ना फिर इजी हो जाता है, लेकिन जब गट्टे की सब्जी बनाते हैं ना, तो गट्टे की सब्जी में इतना सा तो वो आटा लगाना पड़ता है, भैंस की आंख जितना, तो गोल गोल छोटी सी गोली जैसी बनानी पड़ती है आटे की, बेसन की। और फिर उसके गट्टे उबालो। तो क्या होता है ना, ज्यादा सब्जी बनाते हो ना आपको आलस नहीं आता, पर एक कटोरी सब्जी जब आप बनाते हो तो आपको बहुत आलस आता है। तो मैंने बोला ना, भैंस की आंख जितना आटा लगाया था। और फिर मैंने गट्टे की सब्जी बनाई। मेरे देखूंगी मैं क्या करूंगी, या तो रोटी और अचार रायता ऐसा कुछ खा लूंगी, या फिर कुछ नमकीन खिचड़ी बना लेंगे। कुछ कुछ करेंगे जो कि बाद में देखेंगे। पहले तो हम जो हमारी आज की मुसीबत है ना वो डन करते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। और है ना, आप जब आपके पास कोई सुविधा होती है ना, तब आपको उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे किचन में काम करती हूँ, फटाक से यहाँ हाथ करके नल हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ करती हूँ, फटाक से इधर करते हाथ धो लेती हूँ। आज मेरा यूं हाथ इतना अटक रहा है ना कि मेरे को यूं बार बार है ना, कुछ लोटा पानी लेके ऐसे यूं बोतल मैंने भर रखी है कैंपर में से, क्योंकि पतिदेव लाए थे कल शाम को ही। उनको मालूम था कि हम होद टंकी धुलवाएंगे तो खाली कर देंगे, तो वो अपने ऑफिस से एक कैंपर पानी का ले आए हैं। तो बार बार यहाँ से भरना फिर धोना बहुत लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आज आज की प्रॉब्लम है। कल परेशान हुए, आज आज और परेशान होंगे, बाद में फिर सब नॉर्मल। तो बस मैंने चाय चढ़ाई है, अभी हम कर सोच रहे हैं नाश्ता कर ले, क्योंकि वो होद धोने वाला आएंगे ना, तो एक दो बार नीचे भी जाना पड़ेगा। तो बस काम शुरू कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग, मेरा स्ट्रगल, मेरी मेहनत, मेरी परेशानियां पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज मुझे जूस की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि जूस के लिए अगर मैं जूस बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन होंगे, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो बचा हुआ टाइम है, नाश्ता बनाना नहीं है, जूस की तैयारी करनी नहीं है, तो मैं आ गई हूँ रूम सही करने के लिए। और हाँ ना, बार बार कमेंट आ रहा है, वैसे 2 कमेंट आ चुके हैं कि आप तेल बनाओ तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। पक्का 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 मैं तेल बनाऊंगी तो आपके साथ पक्का शेयर करूंगी, टेंशन मत ही लो। मैं जाऊंगी कल सब्जी सामान लेने के लिए, तो तेल लाऊंगी, तो तेल बनाना आपके साथ पक्का पक्का शेयर करूंगी, टेंशन मत ही लो। तो बस पहले हम थोड़ा सा रूम सही कर देते हैं। और सुबह सुबह ना ये रूम की हम पर्दे वर्दे हटा रहे थे, ताकि बाहर की नेचुरल लाइट, नेचुरल रोशनी आए। आप लोग भी ना सुबह या फिर दोपहर में पर्दे वर्दे हटा दिया करो। गर्मी, चलो सुबह सर्दियों में तो क्या सुबह सुबह पर्दे नहीं हटा सकते क्योंकि ठंड अंदर आती है, पर गर्मियों में ना सुबह उठते ही पर्दे खिड़कियां सब खोल दो, ताकि अच्छी नेचुरल लाइट अंदर आए और फ्रेश हवा आए। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, घर में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी एरिया घर का ना अंधेरे में रहता है ना, तो वहाँ कहते हैं नेगेटिविटी आ जाती है। इसीलिए कोशिश करो घर के हर कोने में रोशनी रहे, थोड़ी देर की भगवान सूरज भगवान की किरणें हमारे घर में आए, वो अच्छा लगे। और ये रजाई मैं अभी नहीं समटूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके वापस थोड़ी देर यहाँ पे टीवी देखेंगे, जब तक वो लोग आए ना हो धोने के लिए। तो तब तक क्या है, 1 बाल्टी पानी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हो धो देती हूँ। क्या ही हो रहा है दिमाग में, बालकनी धो देती हूँ यार, क्योंकि फिर बाद में क्या मैं बाकी घर के कामों में लग जाऊंगी ना, तो मेरी बालकनी रह जाएगी।
और चलिए जी, बालकनी धो दी है। और ये जो कपड़ा है ये पनीर बनाने का कपड़ा है। 2-3 दिन पहले मैंने पनीर बनाया था, तो कल पनीर लास्ट ख़त्म हुआ है। कल मैंने बनाया था पनीर परांठा मेरे लिए। तो ये कपड़ा धो के सूखा है, सूख गया। बालकनी धो दी, अब चलते हैं अंदर। और आज है बहुत ही ठंडी वाली हवा, इतनी ठंडी हवा है आज, मस्त ठंडी हवा। और डिटॉक्स वाटर भी ले लेते हैं, क्योंकि पति गंगाराम जी आ गए। चलिए जी, होद धोने वाले आ गए हैं। होद यानी कि टांका। मुझे लगता है आज के ब्लॉग में ना आप बहुत ज़्यादा ये सुनोगे, होद धोने वाला, टांका धोने वाला, टंकी धोने वाला, नीचे वाली होद धोने वाला। वो आ गए हैं। और बस हाँ, मैं फिर से बोल दूँ, जैसे मैंने नीतू चौहान फैमिली पे होम टूर में बोला था ना, खाती खाती तो उनको बुरा लगा था यार। होद धोने वाले को तो होद धोने वाले ही बोलेंगे। अब मैंने किसी को वो नहीं बोला है, लेकिन तो प्लीज़ किसी कोई बुरा मत मानना। तो वो आए हैं, पतिदेव गए हैं नीचे। और मैंने जो कल ब्लॉग अपलोड किया था ना, वही ब्लॉग मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो, वो पतिदेव नहीं आएंगे तब तक मैं नाश्ता तो करूँगी नहीं उनके बिना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम ही कर लिया जाए घर का। तो बस थोड़ा सा झटका पोंछा करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा चलो, कल गुरुवार था, कल डस्टिंग हुई नहीं थी, तो आज थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लेते हैं। और ये देखो मेरे पाड़े पाड़े बच्चे। ये जो ऊपर छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये है सानू। ये शायद साल भर की होगी तब की फ़ोटो है, जब ये चलना सीख रही थी, खड़ा होना सीख रही थी, तब की फ़ोटो है। और ये है हर्षु की फ़ोटो। ये अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम था जिसमें ये सेठ जी बना था। और इसकी जो मूंछ है ना, ये इसकी मैम ने बनाई थी, जो आधी मिट गई थी, इसने हाथ से साफ़ कर दी थी। और बस मैं फटाफट थोड़ी सी डस्टिंग कर ही देती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। पतिदेव आएंगे जब तक, क्योंकि अभी तो वो गए हैं, बाद में वो मुझे भेजेंगे कि मैं ऑफिस की तैयारी करूँ, अब तू जा नीचे। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, तो बहुत ही आराम था। आपको मालूम है डस्ट नहीं आती है। और अब जैसे ही ना सर्दी जा रही है ना, तेज़ तेज़ हवा चलती है और इतनी डस्ट आनी शुरू हो गई है ना, कि मुझे हर 1-2 दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर डेली थोड़ी बहुत बेसिक डस्टिंग करनी पड़ती है। 2-4 दिन में तो बहुत डीप क्लीन करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ को मुझे साफ़ करना पड़ता है, इतनी डस्ट। और है ना, वॉश बेसिन के अंदर से छोटे छोटे कीड़े से, वो तो ना मच्छर टाइप के से, वो और आने लग गए। तो मुझे अभी इस सैटरडे को काला हिट भी लाना पड़ेगा। मतलब सर्दियों के ना जरा सुख है, गर्मियों के बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे गर्मी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल ही बिल्कुल। और आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको गर्मी पसंद नहीं है, सर्दी बहुत पसंद है? मुझे लगता है बहुत ही रेयर लोग होंगे, 1-2 गिने चुने, जिनको गर्मी पसंद होगी। बाकी ज़्यादा लोग होंगे जिनको सर्दी पसंद होगी। तो चलो, हॉल की डस्टिंग तो मेरी हो गई। अब मैं चलूँगी मेरे बेडरूम में। और चाय बन गई, पर पतिदेव अभी तक आए नहीं है, नीचे आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखो, ये जो मनी प्लांट है ना, इसको मैं ऐसे ऐसे रखती हूँ, यूं इधर की तरफ। और ये जो मेरे पति है ना, यहाँ डब्बे में से खजूर लेते हैं, तो इसको ये घुमा देते हैं। बहुत ही खराब है मेरे पति, खराब पति। और ये देखो, ये पट्टी ना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आप है ना शो पीस भी रख सकते हो, जो भी आपको चाहिए ना रख सकते हो। मैं तो वो आर्टिफिशियल प्लांट है, एक पेड़ है आर्टिफिशियल, वो रखती हूँ। 2 मनी प्लांट रखती हूँ। उसके अलावा तो ये ड्राई फ्रूट के डब्बे, पतिदेव का टिफिन, और ये है मेरा प्यारा सा माँ का मेन्यू। तो जो लोग पुराने से मुझे जानते हैं उनको मालूम होगा, सबसे पहले मेरे चैनल का नाम था माँ का मेन्यू, जो कुकिंग चैनल था कुकिंग चैनल था, जिसपे मैं रेसिपीज डालती थी, बहुत सारी, बहुत ही प्यारी प्यारी, लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो अगर आप मेरी रेसिपीज देखना चाहते हो ना, तो आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहाँ पे आपको सब तरह की रेसिपी मिलेगी। मठरी की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी, चावल की रेसिपी, सब्जियों की रेसिपी, हर तरह की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ पतिदेव का। और यहाँ पर आप देख सकते हो चाय भी मेरी बन गई है, और मुझे भूख भी लग गई है। जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ भूख लगती है। इस टाइम आपको पता है मैं बहुत बिजी रहती हूँ, फ्रूट्स काटना, जूस की तैयारी करना, लेकिन आज मैं फ्री हूँ।
चलिए जी, पतिदेव तो अभी भी ऊपर नहीं आए, बहुत देर हो गई, मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया मैं इनका वेट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है वो काम करवा के ही ऊपर आएंगे, पता नहीं, मुझे भूख भी लगी है। पर उनके बिना खाऊंगी ना तो कहेंगे देखा मेरे बिना खा लिया, मैं नीचे काम करवा रहा था मेरे बिना खा लिए, इतने ख़राब है, मेरे साथ ही खाएंगे। उनको सुबह ना अगर मान लो मैं किचन में काम कर रही हूँ और पहले मैं उनको चाय दे दूँ ना, तो तेरी भी चाय लिया, मतलब मेरे ही साथ इनको चाय पीनी है। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं मेरा ध्यान कहीं और लगा लेती हूँ, झाड़ू निकाल लेती हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा। वरना क्या, किचन में खड़े खड़े तो मुझे भूख ही लगती जाएगी, और मुझसे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पति बोलते हैं कि जब तुझे भूख लगती है ना तो पागल हो जाती है, और सच में मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। मेरे को भूख ऐसी लगती है, खाती थोड़ा सा हूँ लेकिन भूख बहुत तेज लगती है। तो बस तो मैं फटाफट झाड़ू निकाल दूंगी, वो आएंगे जब तक। देखो मिट्टी देख लो, जैसे जैसे गर्मी आई है ना, कचरा देख लो आप। और कुछ तो ना इस रजाई का कचरा है, बहुत ही ज़्यादा रोए उतरते हैं इसके। चलिए जी, पूरे घर की झाड़ू निकाल दी है और इस बात को 1 घंटा हो गया। मुझे लगता है मेरे पति पूरा टांका धुलवा के आएंगे। देख लो मतलब क्या हुआ ना, ये नल मैंने चलाया है क्योंकि जो मोटर होती है ना उसका डंडा ऐसे होता है मोटर के पास, तो जितना पानी होता है मोटर खींच लेती है। तो कोई से ना नीचे उतरवा के उस डंडे को ऐसे किया है, तो अब नीचे जितना होद में पानी है वो सारा खींच के ऊपर चढ़ाया है। कौन आया? तो जी फाइनली आज का काम तो हो गया। नीचे की पानी की जो टांका है, टंकी है, होद है, वो भी धुल गई। ऊपर छत पे जो टंकी है वो भी धुल गई। पतिदेव गए फाइनली ऑफिस। वो तो पहले ही चले गए थे, नीचे जो होद धुल रही थी ना वो चले गए। वो बोले मुझे लेट हो रहा है आज, क्योंकि आज उनका सैलरी डे होता है, आज के दिन उनको सैलरी बांटनी होती है। तो बोले मैं नहीं रुकूंगा, मुझे काम बहुत ज़्यादा है तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देख लूँगी। फिर वो करवाया। यार लाइटें गई क्या भाई साहब, कसम से ना, जब कुछ खराब हो रहा होता है ना सब कुछ खराब होता है। अब लाइटें चली गई तो है ना, मैं इतनी थक गई ना राम, मतलब कल जो मैंने थकी थी ना उससे 4 गुना ज्यादा थकी हूँ आज मैं। सुबह से कितनी बार है ना, मतलब जो नीचे होद में पानी था वो भी खत्म हो गया था, ऊपर टंकी का पानी खत्म हो गया था। तो 1-2 बार मैं ना भगवती भाभी के यहाँ से, नीचे जैन अंकल रहते हैं हमारे, उनके यहाँ से मैं 2 बाल्टी पानी भी मांग के लाई। मतलब सच बताओ ना, कि जो कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती। आज पानी जब खत्म हुआ, नल में पानी नहीं आ रहा था ना, और बार बार में हमारे हाथ अटक रहे थे, तब मालूम चल रहा था कि अच्छा पानी की वैल्यू क्या होती है। तो बस ये सब साफ हो गया है। अब पानी वाले टैंकर वाले को फ़ोन किया, पानी मंगवाया है। तो पहले होद में पानी डलवाएंगे, ऊपर टंकी में पानी चढ़ाएंगे। और पतिदेव को टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने, गट्टे की सब्जी बनाई उनके पैक कर दी, और मेरे लिए मैंने गोभी की खिचड़ी बनाई है, नमकीन खिचड़ी। तो 2 सीटियाँ बोल गई है। बस मुझे क्या करना है, एक बार वो टैंकर वाला आ जाए ना तो मैं होद में पानी डलवा के फिर मैं खाना खाऊंगी। दही के साथ खिचड़ी खा के मस्त कुंभकर्ण की नींद सो जाऊंगी। मतलब आज मुझे मेरे बाल, वैसे तो मेरे बाल है ना भूतनी जैसे खड़े ही रहते हैं, लेकिन आज मुझे ना ज़्यादा यूँ खड़े खड़े लग रहा है। ऐसे लग रहा है अगर आपने भूतनी नहीं देखी ना तो मुझे ही देख लो आप लोग, भयानक ही लग रहे थे यूँ। अभी तो मैंने थोड़ा सेट किया, मैंने कहा कैमरा ऑन कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा अपना सही कर लेती हूँ। और ना वो मैंने कहा था ना, भगवती भाभी आपको बताया कि नहीं बताया, जो मैं तेल बता रही थी ना वो आज भगवती भाभी ने भी बनाया है, उनके घर पे गई थी ना। तो मैं बता दूं आपको, अगर वो तेल बनाने वाले हो ना तो ध्यान रखना, आपके घर वाले थोड़े से चिल्ला सकते हैं, क्योंकि उस तेल में ना थोड़ी कलौंजी, दाना मेथी और प्याज की स्मेल तो आती है। एक तो वो उबलता है जब भी आती है, फिर जब आप जब जब लगाओगे ना तो गर्म करके लगाना तो भी थोड़ी सी स्मेल आएगी। लेकिन देखो आए तो आए, बाल जरूरी है। अगर हम टकली हो जाएंगे तो टकले अच्छे नहीं लगेंगे ना, गंजे अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए तो फिर आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस अब मैं क्या करती हूँ, चलती हूँ, देखती हूँ टैंकर वाले को फ़ोन करते हैं पतिदेव। पतिदेव बोले कि मैं करता हूँ कॉल, पर्दा लगा देते हैं। और सुबह आज हम लोग 8-8:30 बजे अपनी टांगों पे टक 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 घूमने शुरू हुए थे, और अभी करीबन 1 बज गई है। तो सोचो जब से, और मैं बर्तन दिखाती हूँ मेरे अपने, रुको आपको। और ये देखो सारे बर्तन है ना, ये आपको दिखने में कम लग रहे होंगे लेकिन भगोनी के अंदर भगोनी, भगोनी के अंदर भगोनी, इस तरीके से मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। और यहाँ पर मैंने खिचड़ी बना ली है, तवा धोने वाला है लेकिन अभी मैं नहीं धोऊंगी, शाम को सारे बर्तन इकट्ठे करके धोऊंगी। तो बस खिचड़ी मेरी सीटी बोल चुकी है, बस थोड़ी सी, मैं सोचू वो टैंकर वाला आ जाए ना तो पानी डलवा के फिर मैं आराम से खाना खाऊं रिलैक्स होके।
और फिर आराम से मैं सो जाऊं, क्योंकि सोऊंगी ना तो मेरा माइंड फ्रेश होगा, वरना कंटिन्यू चलता रहेगा कुछ ना कुछ। और शाम को फिर मैं ये सब काम करूंगी। ट्रक बोल रहा है। और है ना, हाँ क्या, मैं 2 दिन से सोच रही थी गोभी मंचूरियन बनाऊं, गोभी मंचूरियन बनाऊं, लेकिन क्या होता है ना, स्पेशल रेसिपी के लिए आपके पास स्पेशल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, गोभी मंचूरियन नहीं बनाती, नेक्स्ट वीक बनाऊंगी। तो अभी तो आज देखूंगी मैं दाल बना लूंगी या कुछ सिंपल सा खाना बना लूंगी। और ये देखो बर्तन ना ज़्यादा होना, इसीलिए ये क्या बोलते हैं इसको, कांजी। मैंने पति देव को ये भी नहीं पिलाई, मैंने कहा कांजी मुझे छानने के लिए छलनी करनी पड़ेगी, दूसरा बर्तन करना पड़ेगा, फिर ग्लास होगा, मेरा मग्गा होगा, शाम को पिलाऊंगी, चले जाओ आप चुपचाप ऑफिस। तो बोले चल ठीक है, मैं ऑफिस जाके कुछ ना चाय कॉफ़ी पीऊंगा। वैसे भी वो ऑफिस पहुंचते ही या तो कॉफ़ी पीते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी या मिल्क वाली कॉफ़ी, या फिर चाय, या फिर ग्रीन टी, कुछ ना कुछ पीते हैं। तो मैंने कहा जाओ अपने ऑफिस पीना, अभी तो आप मुझे माफ़ी करो। तो बस वो गए और अब मैं लंच करने का सोच रही हूँ, पर टैंकर वाला आ जाए तो। चलिए जी, पानी भी हो गया। और सोचो मतलब जब कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सारी एक साथ आती है। पहले जो टंकी का हुआ, फिर पानी आया, पानी मैंने थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया, लाइट चली गई, अभी भी लाइटें गई हुई है। पर यूँ है कि ऊपर पानी आधा चढ़ गया, शायद थोड़ा बहुत मेरा काम चल जाएगा, हौद में भी आ गया। अब मुझे भूख भी लग गई है, तो अब मैं खाऊंगी खाना। खाना खा के दही और खिचड़ी खाऊंगी। देखो खिचड़ी देखो मेरी मस्त वाली खुशबू आ रही है, मैंने देसी घी में बनाई है। जो पतिदेव खाते हैं ना, वैसे तो ये चावल खाते ही नहीं है, तो मैं तेल में बनाती हूँ क्योंकि उनको घी में नहीं पसंद, पर मुझे घी में पसंद है। तो मस्त वाली खिचड़ी खाऊंगी दही के साथ, और मस्त वाली सो जाऊंगी। बर्तन भी अभी साफ नहीं करूंगी, बर्तन भी शाम को साफ करूंगी। मैं तो थक गई भगवान। ये देखो मेरी मस्त गोभी मसाला खिचड़ी, और इसमें से ले लेते हैं हम दही। और मैं इंजॉय करती हूँ मेरी खिचड़ी, और आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को, क्योंकि अभी मैं क्या एनर्जी नहीं है एनर्जी नहीं है अभी। A few moments later. तो जी मस्त वाली नींद लेके उठ गई हूँ, मेरी शक्ल ही दिख रही होगी कैसे भूत जैसी। इतनी गहरी नींद आई, 1 घंटे में मस्त नींद ली है। और पहले मैं सोई तो ना, मैंने जो स्वेट शर्ट पहनी थी ना रेड कलर की, उससे गर्मी लगने लगी। इतनी मौसम ठंडा नहीं था उसके अकॉर्डिंग, वो थोड़ी मोटी है। फिर मैं उठी, फिर मैंने चेंज की, मैंने पतली सी स्वेट शर्ट पहनी, और फिर मुझे नींद आई मस्त। 1 घंटा गहरी नींद लेके मैं उठ गई हूँ। और अब मैंने सोचा चलो पानी वानी पी के अब मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। और ये देख लो बर्तन, देख लो आप। तो बस बर्तन साफ करूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। और देखते हैं, पालक पड़ा है तो मैं सोच रही हूँ सूखा सूखा पालक बना लेती हूँ, या फिर कुछ करूंगी, या सोयाबीन पालक की सब्जी बनाऊंगी। अभी भी नींद आई है, पता नहीं। नींद तो चलो इतनी नहीं, थकान की वजह से नींद आई, मतलब नींद इतनी नहीं थी, ठीक है, नॉर्मली उठ रहे हैं सुबह। जी यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है, और इसी के साथ में गुड़ भी, चाय वाला ख़त्म हो गया। तो बस मैं क्या करूँगी, ये गुड़ तोड़ ताड़ के इसको डब्बे में भर दूँगी। इधर देख लो सारे बर्तन हो गए साफ़, और मेरे चेहरे पे खूब सारी थकान दिख रही है शादी वाली। मतलब मैं शादी का काम निपटा के थक गई हूँ, चूर चूर हो गई हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि थोड़ा सा काम करके हालत ये हो जाती है, और जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं क्या करूँगी। मेरी तो, मैं सार्वजनिक बोलूँगी, मैं तो थक गई भगवान। मतलब सच में मुझे बहुत डर लगता है यार, मैं मेरे बच्चों की शादी कैसे करूँ। मैंने पूरी दुनिया की शादी करवा दी मेरे जेठूती की शादी करवा दी, मेरे नानदे की शादी करवा दी, मेरी बहनों की शादी करवा दी। अब जब मेरे बच्चों की शादी हो, भगवान मुझे इतनी एनर्जी देना, मैं तो खूब सारा काम करूँ, बिल्कुल ना थकूँ, बिल्कुल मुझे थकान फील ही ना हो। भले शादी के 4 दिन बाद मुझे पूरी थकान मेरे अंदर आ जाए, पर पहले मुझे थकान ना हो। तो बस अभी क्या है, चाय उबल रही है तो मैं फटाफट अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थानी जो शादियाँ होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। बहुत दिनों पहले ना सारे रिचुअल शुरू हो जाते हैं
कभी ये कभी वो कभी ये वो, और शादी के बाद तक है ना 2-4 दिन बाद तक और या कुछ दिन बाद तक चलता रहता है। कभी कोई खाने पे बुला रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। मज़ा बहुत आता है राजस्थानी शादी ना। बाकी दूसरी जगह ना शादियाँ बहुत जल्दी निपट जाती है, लेकिन राजस्थान में शादियाँ बहुत पहले शुरू होती है, बहुत बाद में ख़त्म होती है। चलिए जी, चाय मेरी बन गई है और यहाँ पर देख लो गुड़ भी मैंने तोड़ के डब्बे में भर दिया है। आपको पता है मैं पतिदेव फीकी चाय पीते हैं, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। और हाँ, परसों वाले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में एक कमेंट आया था। मैं क्या है ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ तो मैंने सोचा अभी कमेंट भी पढ़ देती हूँ। 2-3 कमेंट ये है। भावेश मेहता जी का कमेंट है, शायद ये आईडी जेंट्स आईडी है, शायद लेडीज़ देखते होंगे। यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट जरूर सुनना। एक्चुअली क्या होता है ना कि है ना जेंट्स की आईडी होती है ना, तो फिर मुझे पता नहीं चलता। कोशिश करो आप सब लोग ना अपने नाम से आईडी बनवाओ, मतलब सब जो भी लेडीज़ देख रही है ना वो अपने नाम से आईडी बनाओ, क्योंकि किसी के बेटे की आईडी है, किसी के पति की आईडी, किसी के भाई की आईडी है, किसी के पापा की आईडी है। तो भावेश मेहता जी का कमेंट है, उम्मीद करती हूँ वो लेडीज़ देखते होंगे। तो उन्होंने लिखा है यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपका कमेंट कि किसी ने मुझे ऐसा बोला यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मेरे पति कभी नहीं बोलते। ओके, इग्नोर करते हैं पति को। आज जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया उस पर बिंदु परिहार जी का कमेंट आया, नीतू जी आप कौन सा तेल कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। पक्का सा पक्का, बहुत ऑयल के लिए बहुत कमेंट आए हैं, पक्का मैं शेयर करूंगी। बस कल जाऊंगी मैं सामान लेने के लिए, या तो कल के ब्लॉग में या फिर परसों के ब्लॉग में पक्का शेयर करूंगी कि मैं तेल कैसे बनाती हूँ। मैं तो डॉक्टर बन गई। और एक कमेंट और आया था उमेश सिंह राठौड़ का। उन्होंने पूछा है क्या आप फ्लैट में रहते हो। हाँ साहब, मैं सोसाइटी में फ्लैट में रहती हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर है, मैं फ्लैट में रहती हूँ। और एक कमेंट और क्या था, वो आया था नीतू चौहान फैमिली पे। और एक कमेंट आया था नीतू चौहान फैमिली पे पूजा पटेल जी का कि मैम आपके घर की साइज़ क्या है। तो जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है ना, मेरे घर की साइज़ है, लंबाई है 40, चौड़ाई है 26-40 है मेरे फ्लैट की चौड़ाई। मैं आपको भी बता दूं कि मैं फ्लैट में रहती हूँ और मेरे फ्लैट की लंबाई है 40 और चौड़ाई है 26। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ जिन का मैंने कमेंट का रिप्लाई किया है वो मेरा ये ब्लॉग भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे दोनों चैनल का रिप्लाई मैं इसी नीतू चौहान ब्लॉग्स पे दे देती हूँ, क्योंकि नीतू चौहान फैमिली पे मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, बंदा 6 दिन के, मतलब वीक में 7 दिन होते हैं, संडे को मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करती, 6 दिन ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तो 6 ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन नीतू चौहान फैमिली के लिए भी मुझे 3 ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, तो मतलब मैं वीक में 9 ब्लॉग बनाती हूँ। तो ना संडे के दिन फिर मेरे को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि 9 ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, थक जाता है आदमी, एडिट करता है, फिर ऊपर से आपको मालूम है पूरे घर का काम करती हूँ। तो मैं दोनों चैनल के आंसर हमेशा इस नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ब्लॉग के अंदर दे देती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई भी सवाल है और आप चाहते हो कि मैं आपको रिप्लाई करूँ ब्लॉग के अंदर, तो आप नीतू चौहान ब्लॉग्स में हमेशा ब्लॉग जरूर देखा करो। सवाल भले ही आप कहीं भी पूछो, जवाब आपको हमेशा नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मिल जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे एनर्जी वाले ब्लॉग में, क्योंकि आज थोड़ा सा काम और थकान की वजह से मैं थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन कल पक्का फुल ऑफ एनर्जी 100%। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप तो समझ ही गए। मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस मत लेना इस चीज़ को। ये तो मैंने गुड़ तोड़ा था ना, इसलिए मेरे हाथ में है। मैं ऐसे ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।